हमारे सभी मेहमानों से मुलाकात करने का वक्त है। वह शुरुआत करेंगे इस सीरीज की पिक ऑफ द सीरीज के साथ। आइए सचिन जी का भी किया जाए स्वागत। सुप्रभात सचिन जी, सीरीज के पहले दिन आपको क्या पसंद है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, पिछले सीरीज में हमने हाईलाइट किया था इंडिगो के सेटअप को, पिक ऑफ द सीरीज के लिहाज से भी, एंड 10 की कमाई में भी हमने इसे रिकमेंड किया था। सो अभी भी मुझे लग रहा है जिस तरीके से स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहा है, जिस कॉन्फिडेंस से यहाँ पर रोलर्स हुए, प्लस एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है, तो कंटिन्यूएशन ऑफ मोमेंटम नजर आ रहा है। एक अच्छा बेस इसने 5000 के आसपास एस्टैब्लिश किया है, तो रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी भी काफी शानदार है एट द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से एक इमीडिएट स्विंग 5400 के आसपास एस्टैब्लिश होना चाहिए। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर होगा अराउंड 5540 का, एंड अभी भी यहाँ पर खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस आपको 5040 पे लगाना है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड फ्रेश मोमेंटम को भी चेस किया जा सकता है 5400 के टारगेट के लिए। ओके, इंडिगो बार बार लगातार सचिन जी को पसंद आया और हमारे भी रिकमेंडेशन लिस्ट में इस साल की शुरुआत से रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी करने का बेहतरीन मौका आपके लिए बन सकता है। आइए सचित, एक ओएनजीसी पर भी राय दीजिएगा, क्योंकि जेफरीज हैं वो खरीदारी की रिकमेंडेशन अपनी बरकरार रखे हुए हैं, 450 का टारगेट दे रहे हैं। आपको ओएनजीसी का चार्ट कैसा लग रहा है? नेहा, यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी शानदार ही है। इनफैक्ट जिस तरीके से एक टर्न अराउंड हुआ है इस पर्टिकुलर सीरीज में, मुझे लग रहा है कंटिन्यूएशन रहने चाहिए अप्रैल में। एंड जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, इमीडिएट बेसिस पे अराउंड 256 से लेके 260 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है। तो यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजीशंस रिटेन करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 235 पे लगाना चाहिए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो ये है आपके लिए ओएनजीसी पर राय। ये बिगुल सचिन जी के लिए बीटीएसटी। बताएं सचिन जी, क्या पसंद आ रहा है? नया सेम स्पेस स्टॉक का नाम है नाइका। मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड थी, डिक्लाइनिंग चैनल था, उस चैनल के अपर एंड पे पहुंच चुका है। प्लस अगर हम इसका डेली स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है। जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, यहाँ पर हेडरूम तो इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए अवेलेबल है 200 लेवल तक की, बट ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है 183 तक की एक इमीडिएट मूव बन सकती है। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है नाइका के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 175 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 183 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 188 का। फ्यूचर्स के लेवल्स मैंने यहाँ पर दिए अप्रैल के। ओके, अप्रैल महीने के फ्यूचर्स के लिए नाइका खरीदे 183 188 के टारगेट के लिए। आइए बिगुल है सचिन जी के लिए बीटीएसटी का। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर फार्मा स्टॉक्स में मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए इस पर्टिकुलर सीरीज में, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। एंड जिस तरीके से बायोकॉन में एक पुल बैक आया था, वो पुल बैक थोड़ा सा विजल आउट हो रहा है। पिछले 5 दिनों से लगातार ये 350 345 के रेंज में एग्जॉशन के साइंस दिखा रहा था। तो आई थिंक जिस तरीके से इसका आरएसआई टिल्ट हुआ है, एक नेगेटिव क्रॉसओवर के कगार पे है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ब्रेकआउट से ज्यादा वीकनेस नजर आ रही है। हो सकता है कि 350 के ऊपर एक बड़ी मूव भी अनफोल्ड हो जाए, बट उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे फिलहाल थोड़ी सी कम लग रही है, इसलिए मैं शॉर्ट्स पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बायोकॉन में फ्रेश शॉर्ट पोजीशन ऐड करने की सलाह हो गई। 345 के आसपास इसके फ्यूचर्स है। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 351.30 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड हो सकता है कि लगभग अराउंड 330 से लेके 315 तक की एक डिक्लाइन अगले हफ्ते में नजर आए। तो फ्रेश शॉर्ट ऐड करने की सलाह होगी बायोकॉन के फ्यूचर्स में। बायोकॉन यहाँ पर सुस्ताता हुआ दिख रहा है, लेकिन बिगुल सचिन जी के लिए पीटीएसडी। बताएं सचिन जी।
नेहा, यहाँ पर बीपीसीएल में भी पिछले 4 दिनों की जो गिरावट थी वो इसने आज ओपनिंग में ही कवर कर दी है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर भी डेटा है, हेडरूम अवेलेबल है लगभग अराउंड 300 तक की। ट्रेडिंग के लिहाज से इंट्राडे में मुझे लग रहा है एक इम्पॉर्टेंट हर्डल होगा अराउंड 286 का, तो पहला टारगेट होगा अराउंड 286 का, सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 294 का। एंड खरीदारी करनी है बीपीसीएल के फ्यूचर्स में। अभी तक जो इसने ओपनिंग के बाद लो बनाया है लगभग अराउंड 278.50 का, मुझे लग रहा है स्टॉप लॉसेस वहीं पर प्लेस करने चाहिए एंड खरीदारी करनी है बीपीसीएल के फ्यूचर्स में। बीपीसीएल के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चले। इनफैक्ट इस पर एक बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट गोल्डमैन सैक्स की तरफ से भी आई थी, वो काफी बुलिश है एचपीबीपी दोनों को लेकर, तो यहाँ पर भी खरीदारी की रिकमेंडेशन है। 294 तक का टारगेट यहाँ बनता दिख रहा है। इसी एक बार गोदरेज कंज्यूमर पर भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर 1.5% की स्ट्रेंथ फिलहाल दिखाई दे रही है। सचिन जी, जरा गोदरेज कंज्यूमर का चार्ट पुल अप करिए, बताइए क्या करना है इन स्तरों पे। आई थिंक पूरे एफएमसीजी पैक में एक अच्छी रिन्यूड स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट जिस तरीके से इसका भी डेटा है, इमीडिएट हर्डल लगभग अराउंड 1200 के आसपास प्लेस्ड है। इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी 1192 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक ये अगर कंजेशन निकल जाता है तो आई थिंक ये रैली काफी हफ्तों तक सस्टेन होनी चाहिए। सो यहाँ पर अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो रिटेन करने की सलाह होगी। मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है ब्रेकआउट के बाद फ्रेश एडिशंस भी किए जा सकते हैं। टाइमिंग 1100 के आसपास का सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर अपने 520 एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के कन्वर्जिंग सपोर्ट्स है। सो यहाँ पर 1100 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस रिटेन करने की सलाह होगी। मोमेंटम के लिहाज से 1200 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा, वो अगर ब्रेक हो जाता है तो 1340 तक की एक रैली बन सकती है। सो खरीदारी की पोजीशन रिटेन करने की सलाह होगी 1100 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, चलिए, तो फिलहाल ये राय गोदरेज कंज्यूमर पे बनती हुई खरीदारी के अच्छे मौके यहाँ पर बन रहे हैं। ओके, आइए बढ़ते आगे और अब कुछ और एक्सपर्ट्स हैं, उनकी भी पिक्स ले ली जाए 10 की कमाई की। सचिन जी भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर HUL को अक्यूमुलेट करना है। इनफैक्ट जिस तरीके से यहाँ पर एक कन्वर्जन हुआ है इसके वीकली RSI में, प्लस अगर हम डेटा देखें अगस्त 2022 से, तो यहाँ पर एक ब्रॉडनिंग स्ट्रक्चर काफी एविडेंट है वीकली चार्ट पे, जिसका मुझे लग रहा है एक फाइनल लेग हो सकता है ऑन द डिक्लाइनिंग साइड। बट वो डिक्लाइन मुझे लग रहा है एक शानदार अपॉर्चुनिटी होगी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में उतारने के लिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर तो इंडिकेट कर रहा है कि 3000 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। बट मुझे लग रहा है एक साल के नजरिए से 2740 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर HUL में खरीदारी करने की सलाह होगी। अगर ये जो लास्ट डिक्लाइन है अगर वो मैच्योर हो जाता है तो लगभग अराउंड 2200 तक खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 2110 पे लगाना है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड इसे रिटेन करना है 1 से 1.5 साल के लिए 2740 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय HUL पर आती हुई सचिन जी की तरफ से। और विदा लेंगे हम कुणाल जी से, राकेश जी से और जय ठक्कर से, पालिया साहब से और सोनू मेहता से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का समय देने के लिए। बाजार धीमे धीमे अपनी मजबूती बढ़ाने की मूड में है आज, और फ्राइडे मूड में थोड़ा बेहतर होने की कोशिश तो कर रहे हैं बाजार। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तब तक नेहा जी को इजाजत दीजिए। मैं तो आपके साथ ब्रेक के बाद भी तैयार हूँ, और इस शो का समापन जरूर हम देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे। आइए, जय हिंद।